अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के ही चैप्टर में। रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा रेस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, अल्फ़ा को और बीटा को और गामा को, साथ ही साथ हम कंपेरिजन भी करने जा रहे हैं। तो भाई अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रही थी एक्सपेरिमेंटली 1896 में जो एक्सपेरिमेंट किया था हेनरी बेकरेल ने, उसमें वाज़ेह तौर पे देख रहे थे हम एक्सपेरिमेंट में कि जो फोटोग्राफिक प्लेट से अल्फ़ा रेस डिफ्लेक्ट होकर मूव हो रही थी टूवर्ड्स कैथोड। तो यकीनन अल्फ़ा रेस कंसिस्ट करती है पॉजिटिव चार्जेस, और वो पॉजिटिव चार्जेस भी कौन सी? डबल पॉजिटिव चार्जेस। तो अल्फ़ा रेस कंसिस्ट डबल पॉजिटिव charge particles. Alpha rays consist double positive charge particles. बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस। बीटा रेस जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम फोटोग्राफिक प्लेट और डिफ्लेक्ट हो रही थी टूवर्ड्स एनोड। तो ये कंसिस्ट करती है नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और गामा रेज ये कंसिस्ट करते हैं नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये चार्ज लेस, कंसिस्ट चार्ज लेस पार्टिकल्स। चार्ज लेस पार्टिकल्स। अब आए थे वापस। तो अल्फा पार्टिकल्स जब अल्फा रेज इमिट आउट हो रही हैं फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो एटॉमिक नंबर जो है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो है वो डिक्रीज होता है बाय 2, और एटॉमिक मास जो है वो डिक्रीज होता है बाय 4, विच इज इक्वल्स टू हेलियम न्यूक्लाई। तो ऑल दीज हेलियम न्यूक्लाइज आर कंसिडर्ड टू बी द अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हेलियम न्यूक्लाइज, या ऑल अल्फा रेस कंसिस्ट helium nuclides alpha particles consist helium nuclides, beta particle consist number of electrons, और गामा रेस कंसिस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो गामा रेस कंसिस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स, गामा रेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गामा रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आ जाते हैं आयोनाइजेशन पावर। अल्फा रेज हैज हाईली आयनाइज पार्टिकल्स, तो इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा। तो अल्फा रेज हैज हाई आयोनाइजेशन पावर। High ionization power as compared to beta and gamma rays। बीटा पार्टिकल का आयोनाइजेशन पावर लो है, लो आयोनाइजेशन पावर, low ionization power as compared to alpha particles, and high ionization power
हाई आयोनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू गामा रेज। सबसे कम आयोनाइजेशन पावर जो है वो गामा रेज का है, लो आयोनाइजेशन पावर। लो आयोनाइजेशन पावर देन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। अब आ जाते हैं इसके स्पीड पर। तो अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं 100 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट के, 1/100 टाइम्स। स्पीड ऑफ लाइट से। बीटा पार्टिकल ट्रेवल करते हैं 1/10 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से, और गामा रेज ट्रेवल करती हैं इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल का बहुत लो है क्योंकि इसका आयनाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो ये पेनेट्रेट इतना नहीं होती, यानी सिंगल पेपर से भी ये पेनेट्रेट नहीं होती। तो हम ये कहते हैं इट हैज अ लो पेनेट्रेटिंग पावर। बीटा पार्टिकल का अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका पेनेट्रेटिंग पावर थोड़ा ज़्यादा है, ये सिंगल शीट से पास हो जाती है, लेकिन ये किसी एल्युमिनियम शीट से पास नहीं होती। तो उसका कह सकते हैं हाई आयोनाइजेशन पावर है, हाई आयोनाइजेशन पावर, हाई आयोनाइजेशन पावर देन अल्फा, देन अल्फा पार्टिकल्स। और ये लो आयोनाइजेशन पावर है इसका एज कंपेयर टू गामा पार्टिकल्स। अब आ जाते हैं गामा रेज का, तो इसका पेनेट्रेटिंग पावर बहुत हाई है दोनों से। ये सिंगल मेटेलिक शीट यानी थिन एल्युमिनियम शीट से भी पास हो जाती है, ह्यूमन बॉडी से भी पास हो जाती है, इवन बोन से भी पास होती है, एक्सेप्ट लीड से ये पास नहीं होती। तो हाई पेनेट्रेटिंग पावर, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं अल्फा बीटा गामा रेज की। थैंक यू।